2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है सर। जिस तरीके से ये जो नया गठबंधन बना है विपक्ष का इंडिया, इस पर आपकी क्या राय है? ये क्या कमाल कर पाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, कोशिशें हो रही हैं कि बीजेपी को सत्ता में आने से कैसे रोका जाए। इसके लिए समान विचारधारा वाले तमाम दल एक हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि एक सशक्त मोर्चा तैयार होगा जिसको INDIA का नाम दिया गया है। और हम सब ये मानते हैं कि जब 2024 के चुनाव का शंखनाद होगा तो फिर खेलेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। खेलेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। लेकिन सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और TMC, ये दो पार्टियां जो हैं, इनकी विचारधारा और जो तालमेल, जैसे कि सलमान खुर्शीद साहब ने भी सवाल उठाया इस पर आपकी क्या राय है? एक्चुअली सियासत में, राजनीति में सब एक जैसा नहीं होता है। सबके अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग तरह के ख्याल होते हैं, अलग अलग तरह के काम करने के तरीके होते हैं। तो उसमें क्या है कि कभी ना कहीं छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं, मतभेद होते रहते हैं। मगर मुझे लगता है कि राज्यों में मतभेद हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। वेस्ट बंगाल में कांग्रेस पार्टी और ममता जी के पार्टी में और कार्यकर्ताओं में मतभेद हैं, दिल्ली में आम आदमी और कांग्रेस में है, पंजाब में भी हैं, ऐसे ही हर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ी सोच को लेकर के जो चला जा रहा है, सोच ये है कि किसी भी तरह से हम एक हो जाएं और बीजेपी की सरकार को सत्ता में आने से रोकें, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकें। अब कितना सफल हो पाएंगे, है ना, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है। ये देश की जनता के ऊपर निर्भर करेगा। और मुझे लगता है कि जनता, जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश की जनता की, जिनसे वो बहुत ही वाबस्ता है, जिनसे बड़ी रूबरू रोज़ हो रही है, तो मुझे लगता है कि उसके आधार पर अगर वोट होगा तो फिर तो बीजेपी हार जाएगी। और अगर दूसरे इश्यूज पे वोट हुआ तो इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की तरफ आपका इशारा है? एवरीबडी नोज, सब जानते हैं। श्री राम मंदिर का भी मुद्दा रहेगा 2024 में, जो है उद्घाटन होना है। नहीं, भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसका भी राजनीतिक लाभ बीजेपी लेना चाहती है और वो लेगी। वो उसको हर चीज़ को भुनाना आता है क्योंकि वो बड़े रणनीतिकार हैं, बड़ी ताकतवर पार्टी है। मगर हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे पास संकल्प है, हमारे पास संघर्ष करने का मादा है, हमारे पास संघर्ष की शक्ति है, हमारे पास सत्य की शक्ति है और हम लड़ेंगे। बिल्कुल। आखिरी सवाल होगा मेरा, जैसे कि बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि वो लोग PM का चेहरा ही नहीं बता पा रहे हैं, और जो है इधर तो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 9 साल गुजार चुके हैं, जिनके कामों पे बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आएगी। जिनके पास चेहरा ही नहीं तय है, वो कैसे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, इस बात में दम है कि नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देने के लिए हमें सारी पार्टीज़ को एक प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट उतारना चाहिए, एक चेहरा तय करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि वो चेहरा कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का हो। लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा नहीं होता है, मगर चेहरा उतारना चाहिए, क्योंकि बिना दूल्हे की बारात ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जब बात विपक्ष के रूप में जो है PM उम्मीदवार की होती है तो सब लोग चुप्पी साध लेते हैं। ठीक इसी पर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की राय ये है कि देखिए, बिना दूल्हे की बारात अच्छी नहीं लगती है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को जो है PM उम्मीदवार का नाम तय कर देना चाहिए। और उनकी मांग और उनकी राय तो यही है कि जो उम्मीदवार हो वो कांग्रेस पार्टी का हो। लेकिन अब अलग अलग विचारधारा के लोग एक हो रहे हैं, विपक्ष जो है महागठबंधन बना है, तो हो सकता है कि कोई और भी हो, लेकिन दूल्हे का नाम बता ही देना चाहिए। अब इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।